तो दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 2023 में कई सारी ऐसी मिसाइलें हैं जिनके पहले डेवलपमेंट परीक्षण किए जाएंगे। कुछ के दोबारा तो किसी के तिबारा टेस्ट भी होंगे। लेकिन कहने का मतलब 2023 में बहुत सारी महत्वपूर्ण मिसाइलें ऐसी हैं जिनकी टेस्टिंग वगैरह इस समय पेंडिंग पड़ी हुई है और 2023 में ही ये सारे टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे। इसी के अलावा मैंने आपको बताया था कि 2023 के पहले महीने में ही यानी इस जनवरी में ही कई सारे नोटम वार्निंग जारी किए गए हैं, जिसमें एक नोटम था 11 से लेकर 12 जनवरी के बीच में, यानी आज भी वो नोटम है। तो देखिए कल रात को ही भारत के DRDO की तरफ से एक मिसाइल परीक्षण की गई और ये मिसाइल भारत की पहली मिसाइल है और जितने भी भारत के उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स आए हैं इन सभी की इसे मदर माना जाता है। तो चलिए आइए आज इसी वीडियो में बात करते हैं कि ये कौन सी मिसाइल थी और इसके स्ट्रेटेजिकली भारत को क्या क्या एडवांटेजेस है। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों भारत ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम बनाया। कलाम साहब के जमाने की बात है जब वो DRDO के चीफ हुआ करते थे और हम सभी जानते हैं कि इसके बाद ही अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। जब भारत ने पहली मिसाइल यानी पृथ्वी 1 मिसाइल का परीक्षण किया था उसके बाद अमेरिका ने डरते हुए भारत के ऊपर किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को लेन देन करने के लिए प्रतिबंध लगा दिए थे। यानी भारत को किसी भी तरह की मिसाइल डेवलप करने में कोई सहायता नहीं कर सकता, किसी तरह का कोई कंपोनेंट नहीं दे सकता, किसी तरह का कोई पार्ट नहीं दे सकता। इन सभी चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि ये प्रतिबंध भारत के लिए बहुत अच्छे साबित हुए और इसका नतीजा ये निकला कि भारत मिसाइल डेवलपमेंट के फील्ड में आत्मनिर्भर बन गया और वो भी उस जमाने में 70s 80s की बात बता रहा हूँ। उस जमाने से ही भारत बैलिस्टिक मिसाइल को अपने खुद के बूते बनाना शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम था वो लगातार आगे आज तक बढ़ रहा है। पृथ्वी 1 के बाद भारत ने बनाई थी पृथ्वी 2 मिसाइल और इस मिसाइल की रेंज थी 350 किलोमीटर, यानी 350 किलोमीटर दूर दुश्मन के किसी भी टारगेट को ये ध्वस्त कर सकती है। और सबसे बड़ी बात कि अपने साथ 500 किलो का ये पेलोड ले जाने में कैपेबल है। फिर आप इसमें कन्वेंशनल वॉरहेड डालिए या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड डालिए, ये दोनों तरह के वॉरहेड्स को डिलीवर्ड कर सकती है। तो अब बताया जा रहा है कि कल ओडिशा के बालासोर में APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर इसी पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया। दरअसल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नोटम में 365 किलोमीटर का एरिया नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया था, जिसके बाद उम्मीदें जताई जा रही थी कि यहाँ पर XRSAM का परीक्षण संभवतः किया जा सकता है। हालांकि XRSAM का परीक्षण यहाँ पर नहीं हुआ, उसके बजाय पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण DRDO के द्वारा और हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा कंडक्ट किया गया। पृथ्वी 2 हम जानते हैं कि काफी पुरानी मिसाइल है और ये ऑपरेशनल है। इस वजह से इसकी रूटीन ट्रेनिंग और इसकी टेक्नोलॉजी को वैलिडेट करने के लिए इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री की ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज थी उसमें जारी करके बताया गया। हालांकि यहाँ पर हम सभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी और हम लोग कल्पना कर रहे थे कि यहाँ पर XRSAM का परीक्षण संभवतः किया जा सकता है, क्योंकि XRSAM जो है उसे देसी S-400 कहा जाता है। उसकी रेंज भी 350 किलोमीटर के आसपास है, यानी S-400 के लगभग इक्वल का वो आपको कवरेज प्रदान करता है। तो उसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भरी पड़ी थी हम सभी लोगों के अंदर और अनुमान लगाया जा रहा था कि चूंकि इसका डेवलपमेंट नेक्स्ट स्टेज में पहुंच चुका है तो संभवतः उसका परीक्षण यहाँ पर हो सकता है। खैर उसका परीक्षण यहाँ पर नहीं हुआ, अगली बार होगा, जरूर होगा और जल्द होगा। लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल की तो ये भी भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मिसाइल को हम लोग एग्जैक्टली वही वाली मिसाइल नहीं कह सकते जो कि कलाम साहब के जमाने में डेवलप की गई थी, क्योंकि इसके अंदर DRDO की तरफ से लगातार एडवांसमेंट किए जा रहे हैं। और ये जो परीक्षण किया गया जिसके बाद प्रेस रिलीज जारी की, इसमें भी बताया गया कि टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट करने की यहाँ पर कोशिश की गई। इसका मतलब इसमें कई सारी टेक्नोलॉजिकली बदलाव किए गए हैं या यूं कहें कि इसका एडवांसमेंट किया गया है। अभी आपको 350 किलोमीटर रेंज में भारी भरकम डिस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि 350 किलोमीटर के लिए हमारे पास और भी कई सारी मिसाइलें हैं। जैसे कि ब्रह्मोस का एग्जांपल ले लीजिए। ब्रह्मोस हमारे पास है, लेकिन ब्रह्मोस जहां पर 300 किलो तक का पेलोड ले जा सकती है तो वहीं पर आपकी पृथ्वी 2 मिसाइल 500 किलो का पेलोड ले जा सकती है। तो सोचिए कितना भारी भरकम ये तबाही मचाएगी। तो इस तरह की सभी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो शॉर्ट रेंज में स्पेशली है वो भारत को काफी ज्यादा बेनिफिट देगी, क्योंकि अगर कोई युद्ध की परिस्थिति आती है तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर अग्नि प्राइम तक ही हम लोग मिसाइलें चला पाएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि अग्नि 3 चलाएंगे या अग्नि 4 या 5 या 6 चलाएंगे, इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। जो भारतीय सीमा के नजदीक दुश्मनों की जितने भी हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उन सभी को न्यूट्रलाइज करना हमारी प्रायोरिटी रहेगी। तो इन सभी के लिए जो हमारे शॉर्ट रेंज या फिर मीडियम रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित
होने वाली है। हालांकि यहाँ पर क्रूज मिसाइल्स का भी जो इंपॉर्टेंस है वो भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर बात की जाए मास डिस्ट्रक्शन की, बहुत ज्यादा तबाही मचाना है, तो बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा अच्छा ऑप्शन आपके पास कोई दूसरा नहीं हो सकता। और चूंकि हमारे पास ऑलरेडी ये मिसाइलें काफी बड़ी मात्रा में मौजूद है, क्योंकि किसी जमाने में तो यही सब कुछ हुआ करती थी हमारे लिए, तो बड़ी मात्रा में इनको प्रोडक्शन करके रखा गया है, इन्हें डिप्लॉय भी करके रखा गया है। तो इनका इस्तेमाल हम लोग जरूरत पड़ने पर दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने में कर सकते हैं। और वही भारत ने दिखाने की कोशिश की है कि देखिए हमारे पास ये कैपेबिलिटी भी है। तो अब DRDO की इस मिसाइल के बारे में आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।